हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप सब लोग खुश होंगे, टेंशन फ्री होंगे, किसी तरह का दुख दर्द आपकी लाइफ में नहीं होगा। एक चेहरे पर स्माइल लाइए और अपने सारे दुख दर्द रिलीज कर दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। भगवान, यूनिवर्स, जो डिवाइन एनर्जीज हमारे चारों तरफ होती हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप कहते हैं, उसको सच कर देती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाएंगी और आप बहुत खुश और जिंदगी में सुखी रहेंगे। आने वाला समय आपकी लाइफ में एक मैजिकल ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। महादेव शिव शक्ति की कृपा आपके परिवार पर और आप पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा आपका तहे दिल से थैंक यू करती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मेरा हार्टली ग्रेटिट्यूड है उन लोगों के लिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मोटिवेशनल और गाइडेंस के तौर पर आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग्स लाती रहूं। आज की रीडिंग बहुत खास होने वाली है। कुछ ऐसे लोग जो दिल से आज बहुत दुखी हैं, रिश्ते में धोखा खाया है, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो रीजन चाहे कुछ भी हो लेकिन आपसे दूर हो गए। क्यों हुए? और 2025 लास्ट मंथ चल रहा है, तो क्या ये मंथ आपको आपके पार्टनर की खुशी देकर जाएगा? क्या कुछ देकर जाएगा? क्या आपके लिए 2025 जाते जाते आपके प्यार में जो दर्द है उसको खत्म करेगा? तो आज का हमारा टाइटल आप देख ही चुके हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु इज कमिंग, योर एक्स और नेक्स्ट। तो जो आप चाहते हैं, भगवान करे ये रीडिंग वैसे ही निकल कर आए। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डिवाइन में यूनिवर्स जो पावर है उसको फील कीजिए। आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लेकर अपने पार्टनर का नाम लीजिए, और जैसे ही आप रीडिंग चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसको ग्रैब कीजिए। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में क्या रहा है, गाइडेंस पे। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आप दिल से बहुत दुखी हैं। क्यों? जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, जिसके लिए बहुत कुछ आपने स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया, आज वो ही आपकी लाइफ से दूर है। अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे। 8 ऑफ कप्स पहली एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द मून। धोखा तो हुआ है, लेकिन उस धोखे के पीछे कोई पर्सन है, कुछ लोग हैं, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिनके बारे में आप सोचकर बहुत परेशान हैं, आपकी आंखें नम हैं, वो भी आपको खोना नहीं चाहते। नेक्स्ट देखते हैं। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूरी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हुई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ये बहुत आपको पॉजिटिविटी देगा, स्ट्रेंथ देगा। चाहे भले ही दूरी हुई, लेकिन आपको छोड़ा नहीं गया है, आप पर पूरी नजर रखी गई है, आपकी पूरी जानकारी उनके पास रही है। नेक्स्ट देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मिसिंग एनर्जी एंड फॉर फ्यूचर प्लानिंग। यस। नेक्स्ट देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, कंफ्यूजन इज देयर। कंफ्यूजन, ओके जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आना चाहते हैं बट प्रॉब्लम्स, करियर हो सकता है, एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं आ पाए। स्टार। यस, जो डिस्टेंस हुआ उससे उन्होंने अपने आप को हील किया है, और अभी यस की एनर्जी है कि इस रिलेशनशिप को आगे कोई कमिटमेंट मिलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 निकल आए हैं, ले लेते हैं। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली यस, he or she is coming back. The sun. Yes, new beginnings with that person. Yes, definitely yes. So be happy। और इस रीडिंग को आप खुश होकर देखिए कि
जो भी कुछ होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। जब भी आप रीडिंग देखते हैं अपने माइंड सेट को प्रिपेयर कर लें कि जो भी गाइडेंस हमारे लिए निकल कर आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। देखिए ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ से ना करे, क्योंकि ये रेजोनेट उन्हीं से करेगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो दर्द में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जो चिंता में हैं कि लाइफ में क्या होगा, जिससे प्यार किया वो कद्र नहीं कर रहा, रीजन कुछ भी हो, लेकिन आपकी मेंटेलिटी कहती है कि जिससे प्यार किया है बदले में कम से कम वो इतना तो एक्सपेक्ट आप करते ही हो कि वो आपका दिल ना दुखाए। आखिर आपकी गलती क्या है वो बताए। तो चलिए देखते हैं लाइफ में आ कौन रहा है। कार्ड से हमारे क्लियर है कि आपके एक्स ही अपनी गलती को, अपनी डिस्टेंस को एक हीलिंग प्रोसेस में लेकर वापसी कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स आया है जिसने दिखाया है कि आपसे आपके पार्टनर का नो कांटेक्ट है, वो आपसे दूर है, शायद कोई बातचीत नहीं हो रही है, इस वजह से आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन साथ में देखिए कप्स कैसे अच्छे से सजा कर रखे गए हैं। इट मीन्स है इमोशन आपके ओवरफ्लो हुए हैं, लेकिन इतना दुखी मत होइए, पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, यस की पॉसिबिलिटी है कि आप इस कार्ड को भी देखिए, चाहे ये डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है बट इट्स अ नॉट अ स्टेबल डिसअपॉइंटमेंट। ओके, ये क्षण भंगुर समय था, जो बुरा समय था, थोड़े समय के बाद ये समय चेंज होने वाला है। नेक्स्ट देखिए जो आया था द मून का कार्ड, इट मीन्स है कि आप तीनों के आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन फैमिली इशू था जिस वजह से दूरियां आई। आप रोए, दुखी हुए और शायद आपके पार्टनर को भी दुख हुआ। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं हुआ, लेकिन फैमिली इशू निकलकर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कुछ ऐसा इशू था, फैमिली इशू, जिस वजह से दूरियां बढ़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है आपके पार्टनर लाइक दिस हैं, यानी कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, पॉजेसिव हैं बहुत अपने रिश्ते को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी रही कि वो आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहे, डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो पाए। उनको लगा कि सब कुछ खत्म है, क्या डिसीजन लूं, क्या करूं, क्या ना करूं। आपको लगा होगा कि उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, बट ही और शी इज वेरी कंफ्यूज्ड इन दैट सिचुएशन। ओके, तो बहुत कंफ्यूजिंग थे वो, इसी वजह से आपसे दूरी हुई। शायद हो सकता है आपके पार्टनर कहीं प्लेस किसी दूसरी जगह पर चले गए, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट होते हुए, शायद प्लेस भी हो गया चेंज कि वो कहीं और हैं और आप कहीं और हैं, ऐसी एनर्जी है इसमें। लेकिन वो भले ही आपसे दूर चले गए, उन्होंने आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट कर लिया, लेकिन आपके लिए वो हमेशा सोचते थे, हमेशा सोचते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में आप चलते रहते थे। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली थी, वो अपना फ्यूचर देखते थे आपके साथ, लेकिन समय ऐसा रहा और उनकी जो फैमिली इशू था, हो सकता है देखिए मैरिड हो सकते हैं और कोई एज गैप या फिर किसी तरह का रिलीजन गैप, या हो सकता है शहर अलग अलग हों, देश अलग अलग हों, इस तरह की एनर्जी है। तो इस वजह से वो ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें चीजें बैलेंस करनी थी। लेकिन फिर भी वो आपके लिए मिसिंग एनर्जी रखते थे और आपका पूरा हो सकता है सोशल मीडिया स्टेटस या जो भी आप यूज करते हैं उस पर उन्होंने आपके बारे में पूरी खबर रखी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक तो हैं, आप खुश तो हैं, या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। उन्होंने इस बात के लिए भी आप पर पूरा स्टॉकिंग एनर्जी आई है, पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाए। फिर आपकी तरफ आना भी चाहते थे, लेकिन फिर से जो समय था उसने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि वो फिर से रुक गए। आते आते वो डिसीजन नहीं ले पाए कि आपकी तरफ वो आए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन कहते हैं जो समय रहा, जो एक दूरी का समय था, वो इंसान को ना दूसरे इंसान की अहमियत सिखा देता है। जब ये दूरी हुई, कई बार हम सोचते हैं क्यों नो कांटेक्ट हुआ, लेकिन जब वो नो कांटेक्ट होता है तो इंसान अपने साथ जीता है, तब उसे पता लगता है कि दूसरे की अहमियत क्या थी, जो मैंने किया वो क्या था, जो उसने किया वो क्या था, गलत कौन है, क्योंकि वो सेल्फ एनालिसिस होता है और उसमें इंसान
एनालिसिस के साथ हीलिंग प्रोसेस में होता है, और जब हीलिंग करता है उसके बाद उसका विजन क्लियर हो जाता है। तो जो आपका नो कांटेक्ट हुआ, डिस्टेंस रहा, इसने हीलिंग का काम किया। अब आपके पार्टनर इससे एक सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस रिश्ते को क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नेक्स्ट कार्ड आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि ये एक हीलिंग का समय था, आप दोनों को ही हीलिंग मिली है इससे। अब आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी। क्यों कहा मैंने? क्योंकि ही और शी इज कमिंग बैक। जिन चीजों ने उनको रोक रखा था, अब वो चीजों की परवाह नहीं करते हैं। उनका विजन अब क्लियर हो चुका है, इसीलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। दोनों कार्ड्स देखिए वेरी पॉजिटिव हैं। बाहें फैलाए आपकी ओर वो पर्सन आ रहे हैं। एक्स हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टार का कार्ड है। ओके, तो दूरी है, डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, खोना नहीं चाहते, पॉजेसिवनेस है। तो ये सब कार्ड्स इंडिकेशंस हैं एक एक्स का। एक्स इज कमिंग, सो बी हैप्पी एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड विद योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में आपके एक्स की वापसी हो रही है। अब वो आपको क्लैरिटी देंगे, एक नया रिश्ता, एक प्योर रिश्ता आपके साथ शुरू करेंगे। और अगर वो वापस आ रहे हैं तो पूरे निश्चय के साथ आ रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने गलतियां की या सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिए, वो डिसीजन वो ले पाए। ये 2025 आपके लिए भले ही दुखों वाला रहा हो, स्ट्रगलिंग रहा हो, खुशियां और दुख तो देखिए हमेशा आते हैं, लेकिन जाते जाते ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी देके जा रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति या 999 लिखकर एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। चलिए मैं अपनी जो रीडिंग है उसको कंफर्मेशन लेते हैं कि आपकी लाइफ में हु इज कमिंग, योर एक्स और नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए ये रीडिंग का मैं अपनी रोल बनाकर रखती हूँ कि लास्ट में हम कंफर्मेशन लेंगे कि जो हमने रीडिंग ली है वो सही है और क्या सच में वैसा ही होने जा रहा है। तो आप एनर्जी से कनेक्ट जरूर कर लें। चलिए, यस, देखिए एक्स के लिए मैंने निकाला था ये वाला कार्ड जो कि आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स क्या है? यस, पॉजिटिव, यस। और ये निकाला था मैंने न्यू एंट्री के लिए जो कि क्या आया है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नो नो नो, कंफ्यूजन इज देयर, not confirmed. Okay, so yes, X is coming. All the best to all my viewers. भगवान करे शिव शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे। शिव और शक्ति प्रेम का प्रतीक है। आपकी लाइफ में उस ऊर्जा का आगमन हो, शिव शक्ति ऊर्जा का, और आपका प्रेम जीवन सुखद बन जाए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर करें। हर हर महादेव।